अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह का टाइम है, देखें और कितनी सर्दी है। अभी तक लाइटें जल रही हैं हमारी गली की और हर तरफ कोहरा। ये बर्फ़ें नहीं पड़ी हुई, ये सर्दी की वजह से जो वो होती है ना, ओस या शबनम, वो जमी हुई है। तो बस जी, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आगे दिसंबर आ गया तो फिर ठंड भी आएगी, और दिसंबर में ठंड ना हो तो फिर मज़ा ही क्या। बल्कि इस बार तो एक दिन बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़ भी कह रहे हैं कि इस वीकेंड में अभी शुरू होनी है पड़नी, मतलब इस वीकेंड में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़नी है। तो चलें जी, बच्चों को भेजते हैं स्कूल। सबसे पहले जाएगी इज़ना। इज़ना जाती है अंधेरे अंधेरे में ही। तो आहिल को जब मर्ज़ी छोड़ा, उसको 9 साढ़े 9 बजे तक का जब मर्ज़ी छोड़ा हो। तो पहले इज़ना को भेजते हैं क्योंकि इसका आज पहला पीरियड है। बस मुंह से निकलते रहते जर्मन लफ्ज़, बड़ी मुश्किल कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कि मैं बहुत जर्मन बन गई हूँ, नहीं। बच्चों के साथ रह रहा कि आपको अल्फाज बहुत सारे जो है बोलने पड़ते हैं। घर में हम उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन बच्चे अब आधे लफ्ज़ जो हैं वो जर्मन के बोलते हैं। फिर उनको समझाने के लिए ना जो है वो खुद भी बोलना पड़ता है। और कई बार तो पारसा जो बड़ी बड़ी बेटी है, उसको भी समझ नहीं आता कि मम्मा क्या कह रही हैं। तो बस जी, आहिल को भी तैयार करके उसको बिठा दिया। मैं आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि सुबह सुबह आटा गूंद जाऊँ। फिर सारा दिन जो है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम है। मैं सारे घर के काम बड़े आराम से कर लेती हूँ, आटा मुझे अजाब लगता है। लेकिन वो भी चलें जी, मंगवा ली मशीन, तो आज इसका शुरुआत करते हैं, इसका बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं। क्वालिटी बस ठीक है, बहुत हाई फाई नहीं है। जो बुश की पहले दी थी उसकी क्वालिटी ज़रा प्लास्टिक की और ज़्यादा अच्छी थी। ये भी अच्छी है, उतना ही डीप है इसका बाउल भी। तो खैर चला के देखते हैं। तो अभी इसकी मैंने ओपनिंग की है। खोली तो मैंने उस दिन की हुई है, जिस दिन की मैंने मंगवाई मैंने उसी दिन रख दी थी। तो इसमें जी आटा डालते हैं। मैं इसमें ना दोनों आटे मिक्स करती हूँ, मतलब मैदा भी और आटा भी। हमारे घर सिर्फ आटा नहीं, वो दूसरा वाला ब्राउन वाला नहीं खाया जाता, पता नहीं क्यों। या तो उसकी रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं और ना ही सफ़ेद आटा सिर्फ खाते हैं हम। तो मैं आधा वो और आधा वो और नमक डाल के तो फिर मैं आटा गूंथती हूँ। मैं कभी भी ना एक वाला आटा मुझसे नहीं खाया जाता, ना घर में, बल्कि कोई भी नहीं खाता। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पहले इसको 1 पे स्टार्ट करते हैं। जब थोड़ा सा मिक्स होता है साथ साथ पानी डालते रहते हैं। मैंने ये पूरा एक बाउल भरा था और मेरे ख्याल से मेरा 1 किलो से ज़्यादा आटा होगा। मैंने कहा पहले थोड़े से शुरू करते हैं, फिर जब ज़्यादा आटा डाल लें तो मशीन बेचारे की मत बच जाती है, वो ची 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 करती हुई फिर उसकी जो है ना मोटर ख़राब होती है। और वैसे मैं, जो जर्मन में रहते हैं उनको पता होगा, मैं एलिफेंट आटा यूज़ करती हूँ, जो हर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है। तो ये देखिए आटा कितनी अच्छे से गूंद गया है। मैंने उसको बाद में नंबर 2 पे कर दिया था, बस थोड़ा सा ऑयल डाला। और मेरी मशीन देखिए, आप साल बाद भी देखेंगे मेरी मशीन ऐसे ही आपको चमकती हुई नज़र आएगी। मैं हमेशा चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। नहीं, कुछ नहीं होता, गर्म है आपको लग रहा है? आप चेक करिए। चेक नहीं करी, चेक करी। चलो, ये जी हमारे घर में एक वाहिद, एक गिरने लगी चाय। वाहिद बच्चा है जो चाय पीने लगा। ध्यान से बेटा, आपके उस पर गिर जानी। ये मेरी चाय और ये आहिल की चाय है। मेरी दोनों बेटियां नहीं पीती, लेकिन मेरा बेटा पीता है, और मज़े से पीता है। रोज़ दूध वाली चाय अच्छी लगती है आपको? ध्यान से पकड़ो। दूध चाय अच्छी होती दूध चाय अच्छी होती है। है माँ। तो यहाँ जी, बच्चों के स्कूल आने के बाद हम लोगों को कहीं जाना था, तो मैं रेडी शेडी हो गई थी, बच्चों को रेडी करके बाहर भेज दिया था। तो ये जी, मैंने खद्दर का सूट पहना हुआ है, 3 पीस जेलबरी का था। तो मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, डार्क कलर, छोटे प्रिंट और प्लेन शर्टें और प्रिंटेड शलवारें, प्रिंटेड दुपट्टे, ऐसे कपड़े मैं पहनती हूँ। और जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं ना, उन लोगों को हमेशा डार्क कलर, एयरलाइंस और लंबी शर्टें पहननी चाहिए। ये फिर भी मुझे नॉर्मल है शर्ट, लेकिन अगर कोई हाइट वाला बंदा इसी साइज़ में पहनेगा तो वो उसको ऊंची होगी। तो चलें जी, बच्चे सारे रेडी हो गए, हम जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। आज ठंड ने कहा है कि आज मैंने आज ही आ जाना है बाहर, जितनी भी सर्दी है दिसंबर की। तो बच्चों को अच्छे से कवर करके हम लोग जा रहे हैं। हमने बस 2-3 घंटे में वापस आ जाना है। बस हम लोग अब बस स्टॉप जाएंगे, बस लेंगे और 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं इनको हमेशा कहीं ना कहीं लेके जाती रहती हूँ। अब्बा के पास तो टाइम नहीं होता, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन निकालना पड़ता है। बाबा, बच्चों को लेके जाना चाहिए। यहाँ कौन सी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिली, चाचे मामे ताए बैठे हुए हैं जिनके घरों में हमने जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं बाहर कोई फेस्ट है तो वहाँ चले गए। वहाँ से आके जी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर ठंड में सूप तो बहुत मज़े का लगता है, और मेरा गला अभी भी कुछ ठीक नहीं है। तो मैं बस आजकल कोशिश यही हो रही है कि मैं अलग अलग किस्म के सूप बना के पीती रहूँ। तो जी, ये भी सारा सब्जियों का बनाया हुआ था। साथ मैंने डाला इसमें सिरका और साथ डाला एक अंडा बॉयल करके, ताकि अच्छे से जी पूरी गर्मी जो है वो अंदर चली जाए और सारी सर्दी बाहर आ जाए और सारा ज़ुकाम भी ठीक हो जाए।
तो बच्चों को मैंने खाना शाना बना दिया था, खुद मैं सिर्फ सूप पीने लगी थी। तो इसके बाद मैं लेके आई थी बच्चों के लिए एडवेंस कैलेंडर कहते हैं यहाँ पे। ये बच्चों की पता नहीं क्या लॉजिक है यहाँ पे, यहाँ बच्चों को 1 दिसंबर से लेके आते हैं ये पेरेंट्स बच्चों के लिए। और फिर उन्होंने रोज़ एक ना इसका छोटे छोटे दरवाजे बने होते हैं, ये दरवाजे खोलने होते हैं। तो ये अलग अलग किस्म की मार्केटों में आसानी से मिल जाते हैं। किसी के अंदर चॉकलेट्स होते हैं सिर्फ, किसी के अंदर गिफ्ट्स होते हैं अंदर। अब जैसे बड़ी बच्चे पारसा के लिए अगर मैं लूँ तो उनके लिए मेकअप वाले भी मिल जाते हैं कि आपने हर डब्बा खोला, हर दरवाज़ा खोलेंगे तो उसके अंदर मेकअप की कोई ना कोई चीज़ होगी। वो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे ला के दो। तो डिपेंड करता है कि आपने इस पे पैसे कितने लगाए। अगर आपने 50 या 60 यूरो का लिया तो उसमें उस मुताबिक चीज़ें होंगी। और ये 24 दिसंबर तक होता है क्योंकि 25 दिसंबर को इनका क्रिसमस आ जाता है। और ये क्रिसमस की वजह से बच्चे इसको खोलते हैं, इसको कहते हैं एडवेंस कैलेंडर। हर दिन इन्होंने एक दरवाज़ा खोलना है और 24 दरवाजे होते हैं और 25वें दिन इनका क्रिसमस होता है। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे, बड़े तो नहीं, खैर बच्चों के लिए ही होता है। तो मेरे बच्चे भी कह रहे थे, मैं तो 3-4 दिन से बस टाल ही रही थी लेकिन ले आई फिर मैं। ये मेरे ख्याल से 3-3 4-4 यूरो के मैं लीडल से लेके आई थी। ये हर जगह लगे होते हैं, हर मार्केट पे लगे होते हैं और बाद में तो सेलें लग जाती हैं। और आज इन्होंने 5 तारीख है, इन्होंने 5 खोले हैं ये दरवाजे इकट्ठे। और आहिल ने तो कोई 7 ही खोल लिए है ना तो उसने सारे चॉकलेट खा लिए। इज़ना के गिफ्ट्स थे, इज़ना के अंदर पेंसिलें निकली, शॉर्पनर और रबर और इस तरह की सारी चीज़ें ना। बेटा हर चीज़ का टाइम है, पता है कि जहाँ भी मिलेगा। मेरे बेटे को सवाई ही नहीं मिल रहा। ये रहा, चवाई हाँ चले पहले खाना खा। तो उसके बाद जी दिखाते हैं आपको पारसा की शॉपिंग। मैंने उस दिन से दिखाई नहीं, आप लोगों से शेयर ही नहीं की क्या लेके आई थी। तो पारसा ने 2 शॉलें ली थी। एक शॉल मुझे मैंने अलमारी में रख दी, वो मैंने नहीं निकाली। तो बाकी ये अब इसके ट्राउज़र हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे जॉगिंग होज़ है, जो सर्दियों में बच्चे यहाँ पहनते हैं। एक इसने ये लंबा सा जर्सी सी ली थी फुल लॉन्ग। और बाकी एक पैंट ली थी। अच्छा ये पैंट हमने HM से ली और ये 40 यूरो की आई ये पैंट। बाकी तो फिर वो मुझे उनकी प्राइस इतनी पता नहीं, कोई 12 यूरो का, 13 यूरो का, कुछ 15 का। लेकिन जो पैंट है ना, ये स्पेशल पैंट उसको ये वाली चाहिए थी, बेल बॉटम वाली, और वो वहाँ हमें मिली नहीं। फिर हम HM गए और HM पे ये सबसे महंगी, मतलब 40 यूरो की थी, 60 यूरो की भी थी, लेकिन ये उसको ज़्यादा पसंद आई कि मम्मा मैं बहुत ऊपर तक पहनती हूँ और नीचे से खुले ट्राउज़र। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एक पैंट ली, बाकी उसने सारी जॉगिंग को ली। हाई नेक ली एक, और ये भी बेल बॉटम, ये तो नॉर्मल था स्टफ इसका मोटा नहीं था। और बाकी सारे इसने ये यहाँ पे पुलोवर्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, हुडीज जो होती हैं। तो ये इसने 3-4 ली। ये पारसा की सर्दियों की शॉपिंग। और उसके बाद जी हमारा एक आया छोटा सा पार्सल शीन से। उस दिन जो बच्चों के जूते मंगवाए थे, आहिल का तो मैं भूल ही गई बास्केट में डालना, वो नहीं आया। तो इज़ना का मैंने वापस करवा दिया और ये उसके बदले मंगवाया है। तो मतलब वो तो अभी वापस जा रहा होगा, मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया। और ये मैंने आहिल के लिए मंगवाया। इन्होंने सॉक्स पहनने होते हैं घर में, तो ये सबसे अच्छे रहते हैं जूते। और साथ जी मैंने मंगवाया है एक क्या कहते हैं, जो हीटिंग ब्रश होता है, उसमें ड्रायर भी है और ब्रश भी है और आप बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये जी दोनों चीज़ें मैंने शीन से मंगवाई हैं। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो हम इसको ऑन करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना ही वो ड्रायर मशीन थी और ना ही मेरे पास स्ट्रेटनर था लेकिन सही नहीं था, और हीटिंग ब्रश, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी इसमें आ गई हैं। बच्चों ने जाना है ट्रैवल में, तो फिर वहाँ पे जब सुबह रेडी शेडी होके निकला करना है तो फिर होना चाहिए आपके पास, सर्दी है फिर, वरना मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हम लोग ने ट्रैवल करना है और वहाँ छुट्टियों पे फिर ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। बजाय ड्रायर अकेला मंगवाती फिर मैंने ये मंगवा लिया कि ये आसानी रहेगी, सब कुछ हमें इकट्ठा ही लेके जाना पड़ेगा ना, स्ट्रेटनर, जितनी चीज़ें आप कम लेके जाएं उतना अच्छा है। तो अच्छी, इसकी हीट भी अच्छी थी। तो और 3 इसके फंक्शंस हैं, आप लो, मीडियम और हाई आप तीनों कर सकते हैं। तो मैंने पारसा के बालों में ट्राई करके देखा, अच्छे से इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।